Okay, students, welcome to my channel Technical AJ. In this session, I will discuss about the most important questions of the all the subject which is related to the computer science. So आप सब लोग इसमें बिल्कुल बने रहिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज की हाउ मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सी लैंग्वेज विच इज known as programming for problem solving. This is relevant for the BTech program and diploma also. So now here I will discuss every questions by unit. Now see, unit number 1. This is unit number 1. So in this unit I have covered 9 questions. There are 9 questions. If you will solve these questions, 100% unit 1 is covered. And you will get 80% marks. Not only pass, you will get 80% marks if you will follow my instructions and subscribe my channel because for the updates. Okay, so now see. First question is define the algorithms and its advantages. This is one question and it always become in the examinations की what is the algorithms क्या होती हैं, इसके हमको इसमें advantages लिखेंगे. Okay, now second is what is the compiler, assembler and interpreter, because sometimes there is a one question is always arise what is the difference between the compiler and interpreter, कि कंपाइलर कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है. ये क्वेश्चन 90% आपके एग्जाम में आना ही आना है. ठीक है. नाउ थर्ड वन, व्हाट इज द डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है. तो डेटा टाइप क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है. एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस की, इनपुट ऑपरेशंस के लिए क्या होता है और आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके. और अब आप अगला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग क्लास एंड इट्स की वर्ड्स. ठीक है. स्ट्रॉन्ग क्लास क्या होती है और इसके जो है कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, ये भी आप इसमें लिखेंगे. ठीक है. नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लो चार्ट and advantages and disadvantages of the flow chart. This is very important question for the unit first. This question and this question 90% will come on your examinations. Okay. Now again, what is pseudocode? This is also very important questions. Pseudocode क्या होते हैं, step by step किसी चीज को लिखना, that is called the pseudocode. Okay. Now we will see on the next question. Describe the generation of the programming languages. कि कौन सी जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग आई, ये भी एक थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप इसमें डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, की हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये दोनों हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. और ये आपको यूनिट फर्स्ट में इतने क्वेश्चन आप 101% करिएगा, देन यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स. ओके. नाउ वी विल कम ऑन द यूनिट नंबर सेकंड. यूनिट सेकंड हमारी क्या कहती है कि व्हाट आर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आप इसमें लिखेंगे. नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द एस्केप सीक्वेंस. एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द एस्केप सीक्वेंस. ओके. नाउ थर्ड वन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द कंपाइलिंग द प्रोग्राम. कोई प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो उसमें कितने स्टेप फॉलो होते हैं. ठीक है. वो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे. ठीक है. नाउ फोर्थ वन, डिस्क्राइब द डेटा टाइप लाइक फ्लोट और डबल. ये जैसे मैंने बताया आपको, डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, ये सारे क्या है हमारे डेटा टाइप्स हैं. तो यहाँ पे हम कौन से दो डेटा टाइप लिखना है हमको, फ्लोट और डबल. ये सारे क्वेश्चन जो है मैं लास्ट जो है 10 इयर्स के मैंने पूरे कंसल्ट करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. ठीक है. नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑपरेटर लाइक यूनरी, टर्सरी एंड. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्सरी ऑपरेटर क्या होता है, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. इन अ 2 नंबर. Now, next question, describe the variables of the C language. C language में कितने तरीके के variables होते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट इज टाइपकास्टिंग. टाइपकास्टिंग क्या होती है, ये आपको इसमें लिखना है. व्हाट इज ऑपरेटर, डिस्क्राइब विद इट्स डेटा टाइप. इसमें C लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, उसके टाइप्स भी इसमें आपको लिखने पड़ेंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द C लैंग्वेज. C लैंग्वेज कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, वो आप इसमें लिख देंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा. What is conditional operator, where it is used. ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और ये कहां पर यूज होते हैं. सो दिस इज द यूनिट सेकेंड.
मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट 10 इयर्स में कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. So if you like, then please subscribe for the upcoming updates. Okay, now we will come on the third unit. Third unit known as statements. Okay, now third unit में हम क्या, सबसे पहले go to statement क्या होता है ये आप इसमें लिखेंगे. Number second, what is the iterations, कितने तरीके की iterations होती हैं वो आपको इसमें डिस्कस करना पड़ेगा. What do you mean by the decision making? Decision making, this is very important question. Decision making 100% will become your examinations. What are conditional structures? Conditional structure कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें. ठीक है. Describe the nesting loop like if, else and nested if. ये देखिए, एक ये हो गया और एक ये. 101% दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. क्या है? डिस्क्राइब द लूपिंग. लूप क्या होते हैं? फॉर लूप हो गया, डू व्हाइल, ये सारे चीजें, सारे लूप्स आप एक बार देख लीजिएगा. ठीक है. नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोन एज व्हाट इज रिकर्सन. रिकर्सन क्या होता है? इसके जो है आपके प्रोग्राम्स भी आते हैं. मैं इसमें प्रोग्राम्स भी अभी कवर करूंगा. कितने प्रोग्राम्स आप पढ़ लेंगे तो आप 100% बड़े अच्छे नंबर ले आएंगे. ठीक है. नाउ डिस्क्राइब द स्टोरेज क्लासेस. की स्टोरेज क्लासेस क्या क्या होती हैं. देखिए, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे लेकिन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. मैंने वो क्वेश्चंस भी इसमें कवर किए हुए हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रिंग. डिस्क्राइब इट डिटेल्स. स्ट्रिंग क्या होती है? इसकी डिटेल बतानी है. ठीक है. ये क्वेश्चन, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, 90% will come in your examination. Okay, so this is unit 3. Now we will come on the unit 4. Unit 4 में कितने क्वेश्चंस हैं देखिए. Unit 4. Okay, so unit 4, how many questions? There are 3, 3, 6 to 8 questions. What is predefined function? जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसमें प्रीडिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से हैं. ठीक है. अब ये क्या है, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड ऐड द मैट्रिक्स. ये थ्योरेटिकल भी आ सकता है और इसका प्रोग्राम भी आ सकता है. n क्रॉस n मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम लिखने के लिए भी आ सकता है आपको सी लैंग्वेज में. ठीक है. तो प्रोग्राम्स का भी सेक्शन है इसमें. मैं आपको यूनिट 5 के बाद प्रोग्राम्स भी बताऊंगा. नाउ वी विल सी नेक्स्ट व्हाट इज एरे. एरे क्या होता है? डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टीपल एरे. सिंगल एरे क्या होता है और मल्टीपल एरे क्या हो जाता है. ठीक है. वो आप इसमें डिफाइन करेंगे. एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरे एंड स्ट्रिंग. ठीक है. एरे और स्ट्रिंग क्या होता है ये भी आपको इसमें डिफाइन करना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. डिस्क्राइब इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स. इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो आपको इसमें लिखने पड़ेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पासिंग एरे ऑफ फंक्शंस. एरे ऑफ फंक्शंस जो है वो आप इसमें डिस्क्राइब कर देंगे. एंड देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पासिंग एरे ऑफ द फंक्शन लाइक बबल, इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है. इन ये क्वेश्चन 99 क्या 100% आना ही आना है आपके एग्जाम में. ठीक है. व्हाट इज नोटेशन और ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. नोटेशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर, किस ऑर्डर में, कि नोटेशन ऑर्डर है कि कौन सा ऑर्डर है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ वी विल कम ऑन द 5th यूनिट. 5th यूनिट फाइल सिस्टम यूनिट है. ठीक है. इसमें आपके मुश्किल से मुश्किल 4-5 क्वेश्चन है. सबसे नंबर 1 क्या है? पॉइंटर. पॉइंटर क्या होता है? देखिए, पॉइंटर से आपका जो है प्रोग्राम भी आ सकता है. ठीक है. कि पॉइंटर क्या है? डिस्क्राइब द पॉइंटर्स, मतलब उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा एंड इट्स एप्लीकेशन. 100% इट विल कम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकंड वन. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या? इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कैलॉक मेलॉक फंक्शन जो होते हैं वो आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं. ठीक है. फाइल हैंडलिंग, दिस इज योर यूनिट नेम. फाइल हैंडलिंग क्या होती है? इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है फाइल में जो यूज होते हैं वो आपको इसमें लिखने पड़ेंगे. ठीक है. डिफाइनिंग द कॉलिंग मैक्रोस. जिसे बताया ना आपको कैलॉक मेलॉक, ये तो वैसे ही ये कॉलिंग मैक्रोस ये भी अक्सर आता है आपके एग्जामिनेशन में. ठीक है. एंड व्हाट इज द कमांड लाइन आर्गुमेंट. कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं ये भी आप जो है इसमें लिखेंगे. दिस इज ओनली 5 क्वेश्चन जिसमें से नहीं, हाँ 5 क्वेश्चन जिसमें से देखिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं. एक तो आपका ये 99% आता ही आता है. ठीक है. कि क्या पॉइंटर क्या होता है 5th यूनिट से. ठीक है. उसके बाद एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन आने ही आने हैं. ठीक है. तो ये आप लोग जरूर इसको जो है पढ़ लीजिएगा फॉर गेटिंग द मिनिमम 80% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. नाउ अब हम देखें कितने जो है प्रोग्राम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसको आप लिख जरूर लीजिएगा एक बार, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर आपके पूछे जाते हैं. मैंने लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से सब कंपाइल किया है. सो क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर. 3 नंबर दे दिए, उनमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? मिनिमम कोट्स में लिखिएगा. ठीक है. अब देखिए सेकंड क्या है हमारा? राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स वेदर अ गिवन नंबर इज इवन ऑड. मतलब इवन ऑड के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2, इट मींस इवन.
नॉट डिवाइडेड बाय 2 इट मींस ऑड। सिंपल एक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ये इसमें लिखना है। देखिए तीसरा प्रोग्राम क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टेल्स वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। यदि कोई ईयर है तो ईयर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 बचता है यदि हम 4 से वो करते हैं तो क्या है, लीप ईयर, अदरवाइज नहीं है, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल नंबर्स अप टू द गिवन नंबर, कि सम करना है हमको ऑल नंबर्स का, वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल कह दिया तो हमें क्या i/2 फैक्टोरियल हमको इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कुछ ये आपका मोस्टली आपके एग्जाम में आता ही आता है, फैक्टोरियल ऑफ n नंबर्स। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब प्रोग्राम, एक ये प्रोग्राम, इन तीनों में से एक आता ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या, व्हाट इज द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का भी जो है अक्सर 90% ये पूछे ही जाते हैं, कुछ है प्रोग्राम्स इसमें जो आते ही आते हैं। एंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द इंटर्ड नंबर, के जो हम इंटर करें डिजिट उनका सम बता दे वो, ठीक है। अब देखिए एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर 1 से लेकर के 100 तक, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 तक जो है इसमें डिफाइन कर देंगे। फिर क्या, राइट अ प्रोग्राम कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर और डेसिमल टू बाइनरी, इनको लिखने के लिए जो है आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, राइट अ प्रोग्राम स्वैप टू नंबर एलिमेंट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर। मैंने बताया था पॉइंटर से भी एक प्रोग्राम 100% आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 नंबर को स्वैप करने के लिए हम एक प्रोग्राम इसमें लिखेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट वन क्या है आपका, राइट ऐड एंड मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये आते ही आते हैं, तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम्स जो है आप जरूर कर लें। इतने क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए देन यू विल गेट मिनिमम 80% मार्क्स, ओके। सो इफ यू लाइक these questions and if you want to the more updates related all the subjects, then you can subscribe my channel. First thing is subscribe my channel. And why I'm saying subscribe, because if I will update anything then you will directly know what is I'm updating right now. So if you have any query you can contact me in my email which is written in the front page, okay class. So if any problem you can contact me or you can message me, because without any hesitation you can contact me or message me. Thank you class.